नहीं, ये सेम बिल्कुल भी नहीं है। जो हिंदुओं का ढंग है वो बहुत विकसित ढंग है, और उधर जो ये ढंग चुना गया है उसमें उनके अपना सोच और अपनी अनुभव रही, और आध्यात्मिक जो ढंग है वो भी परिपक्वता वाले होते हैं। भारत में जितनी परिपक्वता अर्जित करी गई उतनी बाहर के मुल्कों में परिपक्वता नहीं आई लोगों में। उन्होंने समझा कि पृथ्वी तत्व में खो जाने से पृथ्वी में मिल गए, लेकिन ये वन डायमेंशनल पहलू था। भारत में ये भी करके देखा जा चुका था और उन्होंने इसके परिणाम भी देखे। तो उन्होंने आगे जाकर शमशान जैसी चीज़ को क्रिएट किया, पांचों तत्वों का सम्मिलन। ये एक आविष्कार था, तो वो एक लेबोरेटरी जैसी चीज़ है। बल्कि कभी अतीत में ऐसा भारत में रहा था। कालांतर में लोग जब अध्यात्म से विचलित होते रहे, भटकते रहे और ज़्यादा सांसारिक दुखों में लिप्त हुए, तो शमशान जैसी चीज़ें बड़ी बेरौनक और अलग थलग सी हो गई। अन्यथा पहले शमशान बड़े ही जीवंत, रौनक वाले और साधना वाले क्षेत्र हुआ करते थे, और जब आप वहाँ प्रवेश करते तो आपको कई साधु संत, कई ऋषि वहाँ पर उपस्थित मिल जाते। जैसे बनारस का जिक्र अभी किया अनंत अगेह में, तो बनारस के घाट लंबे समय तक जीवंत रहे अनेकों सिद्धों से। वहाँ पर अनेकों सिद्ध विद्यमान मिल जाते थे लोगों को, और वो पूरे परिदृश्य को एक अलग आभा देते थे। वो ऐसी बेरौनक जगह नहीं थी जहाँ दुखी होकर लोग अपना काम कर रहे हैं। वो एक जैसे रॉकेट लॉन्च करने वाली जगह होती है, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से कोई नई ऊर्जा का आरोहण संभव था। ये भारत ने प्रयोग किया। ज़मीन में दफनाने से अक्सर हुआ ये कि जो ज़मीन की काया स्मृति थी वो हैवी हो गई, भारी हो गई, और जिन मुल्कों को या जिन धर्मों को अपने विस्तार पर बहुत जोर था, बजाय कि मुक्ति पर, बजाय कि इस यात्रा के रूपांतरित होकर अस्तित्व में विलीन हो जाने के लिए, क्योंकि देख लिया बहुत सारे चक्रों में आकर, बहुत सारे घटनाक्रमों में आकर बार बार क्या वही सब करना, बार बार संदेश भी क्या फैलाना, ये भी देख लिया भारत ने कि अस्तित्व सद्गुरुओं की प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं रखता है। एक से एक अद्भुत आते ही रहते हैं जैसे अस्तित्व की मांग होती। तो यहाँ लोग निश्चिंत थे, बेफिक्र थे, कोई चिंता नहीं। जिन लोगों में चिंता हुई कि हमारा धर्म कैसे आगे फैले, और एक आध तो गुरु आ गया, अब अगला गुरु आएगा कैसे, आएगा भी कि नहीं आएगा ये पता नहीं। भारत ने देखा गुरु लोग तो आते ही रहते, एक से एक अद्भुत, तो कोई चिंता नहीं थी। वो जानते थे कि ऐसा होगा। तो ज़मीन में दफनाने से क्या होता है कि जितनी जगह में वो शरीर डिज़ोल्व होता है, धरती में घुलता मिलता है, वो उसकी मेमोरी को और इंटेंस कर देता है। यानी कि जो वो काया स्मृति टूटती है वो धरती में शामिल हो जाती है। अब उस धरती में जो अनाज उगता है, उस धरती में जो वृक्ष लगते हैं, जो फल आते हैं, वो सब उस स्मृति से थोड़े भारी होते हैं, हैवी होते हैं उन वाइब्रेशन से। तो वो एक सिमिलर वाइब्रेशन का ऑरा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक खास वेवलेंथ के लोगों की जो ऊर्जा की धारा है वो बढ़ती जाती है। तो उस तरह से क्या होता है कि लोगों को जोड़ने में और उनको अपने विचार और अपनी प्रवृत्ति के विस्तार में इससे सहायता मिलती है। भारतीय दर्शन के अनुसार इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए भारत में भी इसका प्रयोग किया गया, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया। यहाँ सब लोग जानते रहे। यहाँ कभी कभी कुछ ऋषियों और कुछ संतों के शरीर को धरती में रखा गया, जिसको आप समाधि कहते हैं, या शरीर नहीं रखा गया तो उनकी अस्थियाँ ही रख दी गई अग्नि संस्कार के बाद, और फिर उसके चारों तरफ एक समाधि निर्मित कर दी गई, फिर एक वातावरण। उनका कंसेप्ट ये था कि अब जैसे ही वो कोशिकाएं
और वो आभा मंडल धरती के संपर्क में आएगा तो एक धरती का खास टुकड़ा, और चूँकि एक संत है तो एक व्यापक टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा उसकी ऊर्जा से जीवंत हो जाएगा, चार्ज्ड हो जाएगा। तो जो लोग वहाँ पर जाएंगे वो लाभान्वित होंगे। तो यहाँ फिर करुणा की बात थी। तो धरती में अगर हम किसी बहुत ही जागृत व्यक्ति के शरीर या शरीर के किसी हिस्से को रखें तो वो धरती का आसपास का जो रेडियस है वो ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। लेकिन आम व्यक्ति जो अभी अपनी वृत्तियों, अपनी वासनाओं, अपनी सारी परेशानियों से भरा हुआ है, उसके भी शरीर को रखने से वो ऊर्जा और वो ऑरा और भारी हो जाता है। तो उसको तो अग्नि में समर्पित करना ही उचित है ताकि वो हल्का हो सके, फिर उसको प्रवाहित कर दें तो और हल्का हो सके। साधु संतों ऋषियों के लिए हमने ऐसे एक्सेप्शन अपवाद रखे थे। भगवान बुद्ध के भी रेलिक हमने रखे, ऐसा नहीं कि भारत ने नहीं रखे। यहाँ सब जानते थे हम लोग, लेकिन उनका भी कहीं दांत, कहीं बाल, कहीं उनकी हड्डी का कोई टुकड़ा हमने धरती के संपर्क में, जिनको आप स्तूप कहते हैं, रख दिया। तो वो क्या है, वो पूरा एक रेडियस चार्ज होता चला गया। तो हमको अगर डिवाइन वाइब्रेशन बढ़ानी है तब तो हमको ये चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन हर व्यक्ति उस डिवाइन वाइब्रेशन के तल पर तो है नहीं, तो उसके लिए उचित नहीं है। उसमें उसकी अपनी सिमिलर वृत्तियों का जो परपेचुअल एक्शन है, संक्रामक जो विस्तार है, वो बढ़ता जाएगा। और भारत ने ऐसा नहीं चाहा कि हमारी वासनाओं का संक्रामक विस्तार हो, इसलिए ऐसा